प्रोटीन के बारे में और अफवाहें नहीं फैला सके तो अब हड्डियों को मारने वाली बातें होने लगी हैं। एक्सेसिव प्रोटीन खाने से आपकी हड्डियां डेड हो जाएंगी, एवास्कुलर नेक्रोसिस हो जाएगा, ऐसी बातें हो रही है ऑन पॉडकास्ट। आज उसी एक पॉडकास्ट के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। मेरा नाम है डॉक्टर उमेश वाधवानी। वीडियो शुरू करें उससे पहले 3 सेकंड का मेरा इंट्रो आएगा। प्रोटीन पाउडर आपके लिए कितना खराब है वो नहीं जानेंगे आज के वीडियो में। वीडियो शुरू करें उससे पहले 3 सेकंड का मेरा इंट्रो आएगा। चैनल सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ एंड चलो डिकोड करते हैं रणवीर अलाहाबादिया के पॉडकास्ट की छोटे से क्लिप को। एक्सेसिव प्रोटीन कंजम्पशन के साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं? जैसे कि हमारे पास एक केस आया था लंदन से। उस बंदे ने दिन भर में वो 5 स्कूप प्रोटीन पाउडर ले रहा था, 5 स्कूप। और वो अपनी कौन सी उम्र में ले रहा था? व्हेन ही वाज ग्रोइंग अप। जब हम ग्रोथ पीरियड में अगर हम प्रोटीन पाउडर लेते हैं, ये मेरी बात हुई है रेडियोलॉजिस्ट से और काफी डॉक्टर्स से। उन्होंने बताया उन लोगों को एवास्कुलर नेक्रोसिस, जहाँ पे बोन डेथ हो जाती है, बोन डेथ which is irreversible, avascular necrosis, AVN। हड्डियां कमजोर होके तो वहाँ पे ब्लड फ्लो रुक जाता है। तो जो भी सुन रहे हैं उनको समझ आना चाहिए कि प्रोटीन अगर आप लें तो वो उतना एक्सरसाइज में आपके यूज होना चाहिए, आपकी वेट बिल्डिंग। ओके, मोटा मोटी एवास्कुलर नेक्रोसिस बहुत बड़ा डरावना शब्द, इरिवर्सिबल, कभी ठीक ही नहीं होगा। प्रोटीन पाउडर के साथ उसको कनेक्ट किया है, रेडियोलॉजिस्ट, प्रोफेशनल डॉक्टर्स वगैरह का नाम लिया है। बोन डेथ, वीकनेस, ऐसे ऐसे एक्सप्रेशंस आ गए रणवीर भाई के। और बढ़िया रेसिपी फॉर स्केरिंग यू ऑफ। एक एक लाइन को डिकोड करते हैं, चलो। एक्सेसिव प्रोटीन कंजम्पशन, जितने लोग प्रोटीन के बारे में बात नहीं कर रहे हैं ना, उससे 3 गुना ज़्यादा लोग शायद लग रहा है मुझे कि एक्सेसिव प्रोटीन कंजम्पशन के बारे में बात कर रहे हैं। एक्सेसिव का टेंशन क्यों आ रहा है, आई हैव नो आइडिया आप सब लोगों को। एक्सेसिव का मतलब क्या होता है? एक्सेसिव का मतलब होता है कि आपको चाहिए था 10 और आप खा रहे हो 40। एक्सेसिव का मतलब होता है आपको चाहिए 1 अंडा, आप खा रहे हो 10 अंडे। एक्सेसिव का मतलब ये होता है कि आपको चाहिए 1 स्कूप और आप खा रहे हो 10 स्कूप। नो वन इज आस्किंग यू कि आपको एक्सेसिव प्रोटीन खाना है। आप क्या एक्सेसिव खा रहे हो बताएं? चावल आपको चाहिए इतना, आप इतना खा रहे हो। आपको चाहिए तेल 20 से 30 ml इन अ डे, आप 100 ml, आपका कोई गणित ही नहीं है फैट्स का। आपको चाहिए 2 रोटी, आप 4 रोटियां खा रहे हो। एक्सेसिव उसको बोलते हैं। प्रोटीन हमें जितना चाहिए उतना हम नहीं ले रहे हैं। 73% ऑफ अर्बन इंडियंस आर नॉट ईटिंग राइट अमाउंट ऑफ प्रोटीन। अगर आप दिन में आपको चाहिए 70 ग्राम्स प्रोटीन, बिकॉज आपका वजन लेट्स से 70 किलो है, 70 × 1 70 ग्राम प्रोटीन आपको चाहिए दिन में। आप अभी खा रहे हो 20। तो मैं अगर आपको बोल रहा हूँ कि आपको प्रोटीन बढ़ाना पड़ेगा, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको बोल रहा हूँ एक्सेसिव प्रोटीन खाना पड़ेगा। 20 में से 70 तक लेके आना है, उसको बढ़ाना बोलते हैं, उसको एक्सेसिव नहीं बोलते हैं। सो एक्सेसिव प्रोटीन का दिमाग में से अपना ख्याल निकाल दो। कोई आपको नहीं बोल रहा है एक्सेसिव, और आप एक्सेसिव खा भी नहीं सकते बिकॉज आप अभी डेफिशिएंसी में हो। तो नॉर्मल पे लेके आओ। एक्सेसिव के डर हम बाद में करेंगे सारी चीजों का। इनके साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं? जैसे कि यस, एब्सोल्युटली, एक्सेसिव प्रोटीन आपको साइड इफेक्ट देगा, हड्डियों पे नहीं, किडनी पे। आप 1 ग्राम की जगह पे 3 ग्राम पर केजी प्रोटीन खाओगे और वर्कआउट भी नहीं कर रहे हो, आपकी ज़रूरत के हिसाब से प्रोटीन नहीं ले रहे हो, उससे 3 गुना रोज़ पर रोज़ ले रहे हो, तब आपकी किडनी पे अफेक्ट होगा उसका। हड्डियों की बात नहीं है। तो यहाँ पे ये जो मिस इन्फॉर्मेशन है वो मल्टी लेवल पे। 1, आप एक्सेसिव प्रोटीन खा नहीं रहे हो। 2, एक्सेसिव प्रोटीन का हड्डियों के साथ लेना देना नहीं है। लेट्स टॉक अबाउट व्हाट शी इज सेइंग आगे। हमारे पास एक केस आया था लंदन से। इसको हम बोलते हैं एनेक्डोटल स्टडी। मैं भी आपको ऐसा बोल सकता हूँ कि मेरा एक क्लाइंट था पुणे से, जिसको रात को दही खाने से हो गया सर्दी। तो पूरी दुनिया को रात को दही नहीं खाना चाहिए, ऐसे नहीं चलता। जनरल पॉपुलेशन के लिए अगर हम कोई एडवाइस दे रहे हैं तो वो स्टडी या डेटा बेस्ड होना चाहिए। वो मेरा एक पेशेंट लंदन से आया था, मेरा एक पेशेंट डिमका से आया था, ऐसे बातें नहीं होती हैं। उस बंदे ने दिन भर में वो 5 स्कूप प्रोटीन पाउडर ले रहा था, 5 स्कूप। रणवीर भाई जो हंसे हैं यहाँ पे, इसका मतलब ये था डेरोगेटरी, ये वो पागल, एकदम बकवास इंसान, एकदम स्टुपिडिटी की हद ही पार कर दी। किसी ने 5 स्कूप ले ली। भाई 5 स्कूप, अगर किसी को 1 स्कूप में 24 ग्राम के आसपास प्रोटीन होता है। अगर आप 5 स्कूप ले रहे हो तो यू आर टेकिंग अराउंड 120 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन। लेट्स से अगर मेरी रिक्वायरमेंट है 150 ग्राम प्रोटीन की और मैं वीगन हूँ या वेजिटेरियन हूँ, मैं नहीं ले पा रहा मेरे खाने में से, और मैंने 5 स्कूप में से 120 ग्राम प्रोटीन लिया, तो मेरे लिए वो नुकसान कारक नहीं है, प्रोवाइडेड मैं मेरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ले रहा हूँ और वो अच्छी ब्रांड में से ले रहा हूँ।
व्हाट इज एन इशू, व्हाई आर वी थिंकिंग कि वो इंसान को उसकी ज़रूरत ही नहीं थी. आई विल कम टू द बोन हेल्थ वाला पार्ट, और ये क्यों थोड़ा सा सच बोल रही है, विल कम टू दैट. बट लॉजिक अप्लाई करेंगे हर चीज़ पे. इफ़ योर प्रोटीन रिक्वायरमेंट इज सर्टेन, उसमें से जितना आप खाने में से ले पा रहे हो ले लिया, आपने पूरा का पूरा खाने में से ले लिया. यू डोंट नीड वे प्रोटीन. अगर आपने खाने में से 70% लिया और 30% आपको प्रोटीन में से लेना है, ले लो प्रोटीन पाउडर से. अगर आपको 70% प्रोटीन पाउडर से लेना है, वो अच्छी ब्रांड से ले रहे हो और आप वे आइसोलेट ले रहे हो, देयर इज नो नुकसान. और वो अपनी कौन सी उम्र में ले रहा था? व्हेन ही वाज ग्रोइंग अप. वो अपनी कौन सी उम्र में, ग्रोइंग अप स्टेज में आपका प्रोटीन रिक्वायरमेंट और इम्पॉर्टेंट हो जाता है. तो इट्स ओके इफ ही वाज टेकिंग प्रोटीन इन द ग्रोइंग अप स्टेज. अगर वो 5 स्कूप उसके रिक्वायरमेंट में बैठ रहा था, देयर इज नथिंग रॉन्ग अबाउट इट. जब हम ग्रोथ पीरियड में अगर हम प्रोटीन पाउडर लेते हैं, ये मेरी बात हुई है रेडियोलॉजिस्ट से और काफ़ी डॉक्टर्स से, उन्होंने बताया उन लोगों को ए वैस्कुलर नेक्रोसिस, जहाँ पे बोन डेथ हो जाती है. फाइंड मी वन स्टडी जहाँ पे रेडियोलॉजिस्ट ऐसा बोल रहे हैं कि ग्रोइंग स्टेज में वे प्रोटीन लिया तो आपको ए वास्कुलर नेक्रोसिस होगा. मैं आपको बताता हूँ कि ये दीदी ने ये पूरा डेटा और मनगढ़ंत कहानी कैसे क्रिएट किया. मई जून के आसपास दिल्ली में हिप 360 करके कॉन्फ्रेंस हुआ था, जहाँ पे रेडियोलॉजिस्ट ने बोला था कि यार ये यंग एज में बहुत सारे यंगस्टर्स को है ना हिप जॉइंट में ए वास्कुलर नेक्रोसिस हो रहा है, हिप रिप्लेसमेंट की ज़रूरत पड़ रही है, बिकॉज उनका हिप जॉइंट में ब्लड सप्लाई सही से नहीं पहुंच रहा है, जिस कंडीशन को बोलते हैं ए वास्कुलर नेक्रोसिस. ए वास्कुलर मतलब एब्सेंस ऑफ ब्लड सप्लाई, नेक्रोसिस इज सड़ा, यहाँ डेथ हो जाना कोई चीज़ का. इसकी वजह से उनको हिप रिप्लेसमेंट की ज़रूरत पड़ रही है. टाइटल ये था कि जो लोग जिम जाते हैं या प्रोटीन लेते हैं उनको ये प्रॉब्लम ज़्यादा हुई है. बट व्हेन यू रीड द एक्चुअल आर्टिकल और द स्टडी, वहाँ पे लिखा है कि जो लोग एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स को अब्यूज़ कर रहे हैं, स्टेरॉइड को अब्यूज़ कर रहे हैं, दूसरा अनरेगुलेटेड प्रोटीन पाउडर्स जिसके अंदर शायद स्टेरॉइड डला हुआ है, वो वाले अडल्टरेटेड प्रोटीन पाउडर्स यूज़ किए, उनको ये प्रॉब्लम हुआ है. ए वास्कुलर नेक्रोसिस का प्रॉब्लम इज जेनेटिक, ट्रॉमा, इंजुरी एंड स्टेरॉइड अब्यूज़. प्रोटीन कहीं पे भी नहीं है यहाँ पे. आप कोई अडल्ट, लाइक फॉर एग्जाम्पल मैं नॉर्मल दूध पी रहा हूँ, उसमें मैंने स्टेरॉइड डाल दिया तो वो दूध भी मुझे एवास्कुलर नेक्रोसिस दे सकता है. यहाँ पे वे प्रोटीन एट लार्ज को बदनाम करने की ज़रूरत नहीं है. एक्सेसिव का प्रॉब्लम ही नहीं है यहाँ पे. ये अननेसेसरीली निट पिकिंग किया गया है और आपको बताने की ट्राई कर रहे हैं कि वे प्रोटीन का एवास्कुलर नहीं है. कोई कनेक्शन नहीं है. प्रोटीन कंजम्पशन और बोन हेल्थ का कोई कनेक्शन नहीं है. अगर आपको देखना भी है कनेक्शन तो इट्स ओनली पॉजिटिव इफ समवन इज इन द ग्रोइंग फेज, 15, 16, 17 साल की एज. अगर वो प्रोटीन कंजम्पशन सही रखेंगे और कैल्शियम का कंजम्पशन सही रखेंगे तो उनका बोन हेल्थ बेहतर होगा. देयर इज नो नुकसान ऑफ इट. रही बात ए वास्कुलर नेक्रोसिस की, तो मैं वो आर्टिकल की लिंक छोड़ रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, जो मैं हिप 360 कॉन्फ्रेंस की बात कर रहा था. तो वहाँ पे भी वे प्रोटीन एज अ प्रोडक्ट को बदनाम नहीं किया है. उन्होंने बोला है कि वे प्रोटीन जिसमें अडल्टरेशन था एंड एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स, तो उसके बारे में तो कोई बात ही, दे आर डिफरेंट. बोन डेथ which is irreversible. Yes, bone death is irreversible. Avascular necrosis is irreversible. एवास्कुलर नेक्रोसिस, AVN, हड्डियां कमजोर होके तो वहाँ पे ब्लड फ्लो रुक जाता है. ब्लड फ्लो रुक जाता है बिकॉज ऑफ इंजरी, स्टेरॉइड यूज. उसके बाद हड्डियां वीक होती है, उसके बाद डेथ होती है. यहाँ पे वे प्रोटीन का कोई लेना देना नहीं है. तो जो भी सुन रहे हैं उनको समझ आना चाहिए कि प्रोटीन अगर आप लें तो वो उतना एक्सरसाइज में आपके यूज होना चाहिए. बढ़िया. प्रोटीन अगर लें तो वो एक्सरसाइज में यूज होना चाहिए. इसका मतलब ये नहीं है कि एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो तो प्रोटीन की नहीं ज़रूरत है. वापस से एक बार समझ लेते हैं. योर बॉडी वेट 70, यू नॉट वर्किंग आउट, आपको चाहिए 0.8 to 1 ग्राम प्रोटीन पर केजी ऑफ योर बॉडी वेट मेंटेनेंस के लिए. बिकॉज सिर्फ मसल्स या एक्सरसाइज के लिए प्रोटीन नहीं चाहिए. आपके हेयर, आपकी स्किन, आपके ऑर्गन्स, आपके एंटीबॉडीज, आपके मसल्स, आपके बोन्स, इन सबके मेंटेनेंस और रिपेयर के लिए भी प्रोटीन चाहिए. आप वर्कआउट करते ही नहीं हो फिर भी यू नीड. इफ यू आर वर्किंग आउट, आपका रिक्वायरमेंट कैन गो अप टू 2.5, 3 ग्राम्स पर केजी ऑफ योर बॉडी वेट डिपेंडिंग अपॉन योर वर्कआउट इंटेंसिटी. तब आपको प्रोटीन बढ़ाना है. यहाँ पे भी प्रोटीन पाउडर आया नहीं है. अगर वो बढ़ा हुआ रिक्वायरमेंट आप खाने में से ले पा रहे हो, यू डोंट नीड प्रोटीन पाउडर. बट मैं इससे ऊपर जा रहा हूँ. मैं बोल रहा हूँ प्रोटीन पाउडर को तुम बुरा क्यों मान रहे हो, स्पेशली वे प्रोटीन आइसोलेट को. अगर आपको दूध के प्रोडक्ट्स में से कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप दही, छाछ, पनीर को सप्लीमेंट नहीं मान रहे हो तो वे प्रोटीन को भी सप्लीमेंट मत मानो, बिकॉज इट्स जस्ट अनदर मिल्क प्रोडक्ट. तो आज मैं आपको कुछ
प्लेज या कुछ हम स्टेटमेंट साथ में, हम शपथ लेंगे साथ में, ठीक है? I want you to install these sentences in your brain if you want to have a fear-free life, okay? सबसे पहला इस प्रोटीन के फूड सोर्सेस एंड वे प्रोटीन में इतना फर्क नहीं है, क्योंकि वे प्रोटीन दही, छाछ, पनीर की तरह एक मिल्क प्रोडक्ट है। अगर दूध से कोई दिक्कत नहीं है तो वे से भी नहीं होनी चाहिए। नंबर 2, प्रोटीन हमें बढ़ाना है, इसका मतलब ये नहीं है कि ज़रूरत से ज़्यादा खाना है। हम ज़रूरत से कम खा रहे हैं, इसलिए थोड़ा बढ़ाना है ताकि हम हमारी ज़रूरत को पूरा कर सकें। नंबर 3, प्रोटीन कंजम्पशन के लिए वर्कआउट करना कंपलसरी नहीं है। आपको बिना वर्कआउट किए भी मेंटेनेंस के लिए प्रोटीन ज़रूरी है। नंबर 4, अगर आप वर्कआउट करते हो तो आपकी ओवरऑल प्रोटीन रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, बट ज़रूरी नहीं है कि आपको प्रोटीन सप्लीमेंट से लेना है। बट प्रोटीन सप्लीमेंट से लेना भी प्रॉब्लमेटिक नहीं है अगर आप सही ब्रांड खरीद रहे हो, अडल्टरेटेड नहीं ले रहे हो और स्टेरॉइड यूज नहीं कर रहे हो। इफ़ यू आर अ लॉजिकल ह्यूमन बीइंग, यू वुड अंडरस्टैंड दिस एंड शेयर दिस विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स इन योर व्हाट्सएप ग्रुप, सो दैट ये फियर मॉन्गरिंग अटके कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा सेंस जाए लोगों के दिमाग में, ठीक है? आपको कुछ सवाल है, कमेंट्स में मुझसे पूछो। इस वीडियो से रिलेटेड जितने भी आर्टिकल्स वगैरह है मैं डिस्क्रिप्शन में छोड़ रहा हूँ। इफ़ यू वांट टू टॉक टू मी अबाउट योर पर्सनल हेल्थ एंड प्रोटीन रिक्वायरमेंट, कंसल्टेशन डिटेल्स मैंने दी है डिस्क्रिप्शन में, चेक करो, बुक करो, चलो बात करते हैं। याद रखो कि यार हेल्दी ईटिंग इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत सिंपल है। इंटरनेट पे फियर और ड्रीम्स बिकते हैं तो अननेसेसरी डरा के आपको चीज़ें बेची जा रही है। बी सेफ एंड ध्यान रखो अपना।